डॉक्टर नामदेव भट्टांगरे का सभी को नमस्कार और योग दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई विभाग द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से जो योग सप्ताह का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही प्रेरणादायक और सराहनीय ऐसी बात है। सभी के लिए ये उत्साह और एक आनंद की अनुभूति है। मैं सभी ऑर्गेनाइजर टीम और जो भी लोग इसमें इस कार्य में शामिल है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो आज का मुख्य विषय है प्राणायाम और योग आसन, इनके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे। आप लोगों को कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण आसन कैसे करने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम कौन कौन से हैं जो हमें अपने दैनंदिन जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा योग और उसके बेनिफिट के बारे में समझेंगे। योग क्यों करना चाहिए? ओके, नाउ योग के जो 8 लिम्स है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि ने ये 8 प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ये 5000 साल पूर्व इन्होंने सब कुछ इनके बारे में लिखा है, और आज भी ये 8 जो लिम्स हैं ये हमारा इस समाज में शारीरिक मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। सो इन्हीं में से आसन और प्राणायाम को आज हम देखेंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ योगा है जिसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं। जप योग, मंत्र योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, ध्यान, हठ, राजयोग, अष्टांग योग, इसमें सभी अलग अलग आपको नजर आएंगे, लेकिन इस सभी का मोटो, सभी का उद्देश्य एक ही है योग का, और वो है कि इस मानव जाति को अलग अलग दुखों से बचाना और उसका मन, शरीर, आत्मा इनको मिला के उन्हें एक निरामय अनुभूति करवाना, ये योग का उद्देश्य है। चलते चलते योग के जो फिजिकल बेनिफिट है, मेंटल बेनिफिट है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट में इंप्रूव बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ, रिमूव जॉइंट पेन, फैट, इफेक्टिव ऑन वेरियस डिसीज। हमारे समाज में इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है कि फैट का बढ़ना है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बड़े बड़े जो बीमारियां है हमारे भारत में आ चुके हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए योग आपको मदद करेगा। मेंटल बेनिफिट में इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जो हम मानसिक रूप से हमें स्वस्थ बनाने के लिए योग काम करता है, उसमें है कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, मेंटल पीस, ये शांति की भी अनुभूति इसमें होती है, और हमारे जो इमोशंस है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। नाउ साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इसमें लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, जो हार्ट की जो फंक्शंस है उसे इम्प्रूव करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, endocrine system, balance blood circulation system, stimulate all function in our body like a new machine। तो हमारा जो शरीर है एक मशीन ही, और इस मशीन को हम अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो उन्हें भी सर्विसिंग की और उनको क्लीनिंग की जरूरत होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमें उस तरीके से अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। तो इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के माध्यम से जो आप लोगों तक इस तरह का जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई योग ये है, योग वो है, तो उसे इस नॉलेज को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में इसका बहुत फायदा होगा। ओके। सूर्य नमस्कार, कोई भी आसन प्राणायाम का जो अभ्यास करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ी सी रिदम एक्सरसाइज कीजिए। जो सूरज के जो 12 नाम है तो उनको याद करना है। शुरू में एक मंत्र बोलना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ओम मित्राय नमः, और फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट करना है 12 पोजीशन में, और वो कंप्लीट होने के बाद आप उसके रिपीटेशन 10, 15, 20
जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। ओके, सो सूर्य नमस्कार और रिदमिक एक्सरसाइज करने के बाद आज हम देखेंगे कि कौन कौन से आसन इंपॉर्टेंट है वो करने चाहिए और प्राणायाम करने चाहिए, तो हम उनकी तरफ चलेंगे। ओके, इससे पहले ये कुछ आसन है जो बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर दी है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, दमा, थायराइड, इन सारी बीमारियों की इलाज के लिए ये आसन यहाँ पे वेरीफाई करके दिए हुए हैं। आसन है, उसमें प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार का भी एक्सरसाइज है, दैट इज वेरी गुड। तो इसे अपने जीवन में किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में सीखिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू। अब हम देखेंगे आसन, आसन के बारे में। ओके, शुरू में एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हमें योग करने से क्या क्या फायदा होंगे, एक छोटा सा सॉन्ग आपके सामने मैं पेश करूंगा और उस सॉन्ग को केंद्रीय भारत सरकार ने ही इसको पब्लिश किया है और वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो जरूर देखिए और फिर उसके बाद आसन की तरफ जाएंगे। जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ, तो हो जाओ शुरू। बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। Tension set the drum मिले राहत, lack of focus भी आए बिना आहट। Fresh रहो every day my friend, concentration का बना रहे trend। तो हो जाओ शुरू। योगा बड़ा फायदा होगा, योगा बड़ा फायदा होगा। हमेशा आसन शक्ति का सब अच्छे से करो, लगाओ मन, इजी हो या हार्ड, डिसिप्लिन इज द मस्ट। बनोगे अभी योगा पे करो ट्रस्ट। हो जाओ शुरू। योगा बड़ा फायदा होगा, योगा बड़ा फायदा होगा। शीर्षासन हो या नौका आसन, मन से करोगे तो होगा सबका। पद्मासन हो या सिंहासन, चली करोगे तो बनेगा ये फन। तो हो जाओ शुरू। योगा बड़ा फायदा होगा, योगा बड़ा फायदा होगा। तेज दिमाग, sharp memory, लिखो अपनी सक्सेस स्टोरी। बॉडी बने फ्लेक्सिबल, स्टैमिना भी राइट, करो योगा डेली, ये हैबिट बड़े नाइस। हो जाओ शुरू, डोंट करो थिंक, क्योंकि लॉन्ग रन में बस होगा बेनिफिट। योगा बड़ा फायदा होगा, योगा बड़ा फायदा होगा। तो ये था, काफी इंटरेस्टिंग है। जो आप लोग अगर इसको डेली करेंगे तो कितना फायदा हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। आज हम देखेंगे कि पवन मुक्तासन जो महत्वपूर्ण आसनों में से एक है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए। ओके, पवन मुक्तासन, धीरे से जमीन के ऊपर लेट जाइए, पेट के बल लेट जाना है और पहले जिसको पॉसिबल नहीं है दोनों पैर के साथ करना, तो उन्होंने एक पैर से इस आसन को स्टार्ट करना है। ओके, सो एक पैर से जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे अपने पैर को घुटने में मोड़कर अपने पेट पर लेना है। पेट पर लेने के बाद दोनों हाथों की जो उंगलियां एक दूसरे में फिट करनी है और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को अपने पेट के ऊपर दबाना है। ये काफी सिंपल है, लेकिन जिन लोगों का पेट बड़ा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो उन लोगों ने क्या करना है कि शुरू में धीरे धीरे करना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना है। ओके, और जितना हो सकता है उतना ही करना है। अगर आपको आपकी गर्दन ऊपर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, उसी जगह पे रुकना है जहां तक पॉसिबल है। ओके, फिर दूसरे पैर से करना है
और फिर दोनों पैर से एक साथ करना है। ये एक पैर का डेमो हो गया। अभी हम देखेंगे कि दोनों पैर से कैसे करना है। ओके, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अपने पेट के ऊपर लेके जाना है। अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसानी है और धीरे से ऊपर से दबाव डालना है। ठीक है, दबाव उतना ही डालना है जितना आपको पॉसिबल है और 1 मिनट तक इस आसन में रुकने की कोशिश करनी है। सांस आपकी नॉर्मल होगी, ज्यादा सांस जोर से लेना नहीं है, जोर से छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैक पेन का प्रॉब्लम है, कुछ किसी का ऑपरेशन हो चुका है, तो उन लोगों ने इसको अवॉइड करना है। ओके, किसी का अगर पेट का भी ऑपरेशन हुआ है तो उसको अवॉइड करना है या फिर डॉक्टर की सलाह से करना है। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। चलो हम दूसरा आसन आज देखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण आसनों में से एक आसन है, वो है पूर्ण हलासन। ओके, ये जो आसन है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमारी पेट की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, इंड्योरेंस बढ़ाना है हमारा। हम यंग होते हैं 15 से 20, 20-25 की जो एज ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि भागने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, कुछ पहाड़ चढ़ने की जो क्षमता है, ये क्षमता कहाँ से आती है? तो हमारी पेट की जो रेक्टस मसल है उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए। और वो ताकत कैसे बढ़ेगी? तो जब तक हम आसन के माध्यम से अपने शरीर का जो लोअर बॉडी है उसकी क्षमता से हम पेट की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये 30 अंश, 60 अंश और फिर अगर 90 अंश तक रुकने की कोशिश करेंगे इस हलासन में, तो शायद आपका स्टेमिना काफी बढ़ेगा और जो एंड्योरेंस है वो बढ़ेगा और आप बहुत सारी एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। जो एथलीट होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एज ए स्पोर्ट्समैन करके। फिर हम घर में जो भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए भी हमें पेट की जो मसल्स है उसके ताकत की जरूरत होती है, तो उनके लिए आसन बहुत बढ़िया है। ओके, सो एकदम धीरे धीरे ये आसन करना है और उसी तरीके से छोड़ना है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दंडासन में जमीन पे लेट जाना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है जमीन को सटे हुए और पैरों को 30, 60, 90 में लेके जाना है। कुछ देर तक मेंटेन करना है। हम धीरे धीरे 60, 30 एंड देन डाउन योर बोथ लेग्स। तो इस तरीके से छोड़ना है। दैट इज वेरी सिंपल। अपने सांस को नॉर्मल रखिए। ओके, चलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पूर्ण हलासन। अभी देखेंगे धनुरासन। धनुरासन ऐसा आसन है जिसमें धनुष्य की तरह हमारे शरीर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें भी ज्यादा से ज्यादा अपने पेट के ऊपर लोड आता है, पेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव पड़ता है। लेकिन सिर्फ पेट का यहाँ पर विचार करेंगे तो बाकी एक्टिविटीज को भी देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या हो रहा है। ओके, हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को एक साथ ला रहे हैं, ऊपर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अपने शरीर को, बराबर। तो उसी तरीके से खींचने की कोशिश करनी है। अभी खींचना मतलब क्या कि अगर जिस लेवल में आप जाते हैं उसी लेवल में जाके रुकना। स्थिरम सुखम आसनम, इसको भी ध्यान में रखना है कि आसन में कोई जर्क नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आसन करना है। धीरे धीरे जो फाइनल स्टेज में जाके जहां पर आप जा सकते हैं वहां पे जाके रुकना है और इस आसन को मेंटेन करना है। दैट इज वेरी सिंपल। सांस को नॉर्मल रखिए। कैपेसिटी कौन कौन सी है, कहाँ पर ज्यादा जोर आ रहा है, कहाँ पर पेन हो रहा है, उस सारी चीजों को देखना है। ठीक है, और जिन लोगों को कुछ बैक पेन की और पेट की कुछ बीमारियां हैं, हाथ और पैर की, तो उन लोगों ने डॉक्टर का सलाह लेना है और उसके बाद इसको करना है। ओके, ये है धनुरासन। आगे वाला जो आसन है वो हम देखेंगे पश्चिमोत्तानासन। एक महत्वपूर्ण आसनों में से ये भी एक आसन है। इसमें क्या करना है, पश्चिम मतलब नीचे वाला पार्ट हमारे शरीर का। तो हमें क्या करना है कि नीचे वाला लोअर बॉडी और अपर बॉडी इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करनी है। हम सेटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, हाथों को एक लेवल में, कंधे के लेवल में लेके आना है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाइए
ओके, नाउ यहाँ पे एक दीर्घ सांस लेना है। सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के फिर आगे की तरफ पुश करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है इसमें। ओके, दोनों पैर घुटने में सीधा रहेंगे। ओके, सीधे रहेंगे दोनों पैर, ज्यादा से ज्यादा आप उसको सीधा रखेंगे तो हमारी जो अपर बॉडी है उसको फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद देखिए कि बैक साइड में ज्यादा से ज्यादा उसका स्पेस आएगा, और इसको जितना हो सकता है उतना मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। ओके, यस, अपनी सांस को नॉर्मल रखिए, जितना हो सकता है उतना नीचे जाने की कोशिश करनी है। दैट इज वेरी नाइस। ओके, और इसी तरह से जैसे आप गए हैं उसी तरीके से इस आसन को धीरे धीरे छोड़ना है। ओके, इसमें कोई जर्क मूवमेंट नहीं, अगर थकावट महसूस होती है तो छोड़ देना है और शवासन करना है। ओके, यस, देन हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। एक महत्वपूर्ण प्राणायाम में से भस्त्रिका प्राणायाम महत्वपूर्ण क्यों है? आज के जमाने में एक कोरोना वायरस का बहुत बोलबाला है। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर होता है? तो हमारे लंग्स के ऊपर, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अटैक हो जाता है किसी भी वायरस का, और फिर बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर आ जाती है। तो हमें इन्हें रोकना होगा। उनके लिए क्या है कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी है, अपनी ह्यूमन पावर को बढ़ाना है। ह्यूमन पावर कब बढ़ेगा? इस तरह के एक्सरसाइज करने से, इस तरह के प्राणायाम करने से, इस तरह के आसन करने से ये बढ़ेगा। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है अभी एज अ स्टूडेंट, ओके, तो हम लोगों को ये सारी एक्टिविटीज आराम से कर सकते हैं और करनी है। ओके, इसका साउंड किस तरह से होता है, स्ट्रोक किस तरह से होता है, ये थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। ओके, ओके, तो इस तरीके से हम कम से कम 20, 40, 50, 100, 150 इस तरह के स्ट्रोक कर सकते हैं। जब भी हम थकावट महसूस होंगी तो वहां पर रुकना है। ओके, कोई गड़बड़ नहीं करना है। अभी दूसरा जो प्राणायाम है वो कपालभाति, इसको प्राणायाम भी बोलते हैं और इसको एक शुद्ध क्रिया भी बोलते हैं। शुद्ध क्रिया इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको क्लीनिंग करता है, उनकी मसाज करता है, उनके अंदर एक स्टेमिना पैदा करता है। उन्हें जितनी भी पावर चाहिए वो पावर हमें इस माध्यम से, इस कपालभाति से मिलती है। तो इसका भी स्ट्रोक काफी धीरे धीरे आराम से एक सॉफ्ट पद्धति से करना है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सिर्फ देखना है कि ये कैसी हो रही है। इसका भी हम एक साउंड देखेंगे, क्या होती है प्रोसेस इसकी। इस तरह का साउंड धीरे धीरे। ओके, ये काफी धीरे धीरे करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, ये है कपालभाति प्राणायाम। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। काफी सिंपल है, दिखने में भी आपको सिंपल दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी सांस को अंदर लेना, और फिर से भ्रमण, जिस तरह से कोई भौरा गुनगुनाता है तो उस तरह का आवाज इसके अंदर होना चाहिए। हाँ, वो मैं आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ। देखिए, इस तरह से अपने आंखों को बंद करना है, अपने कान बंद करने हैं, और फिर अपने नाक द्वारा सिर्फ एक भौरे की तरह गुनगुनाते हुए आवाज करनी है। इसमें बहुत सारी वाइब्रेशन निकलती है और हमारे ब्रेन तक जाती है, ताकि ब्रेन के ऊपर जितने भी लेयर्स है अलग अलग तरीके से, उस लेयर में
वाइब्रेशन जाने से वहां पर जो टेंशन है वो टेंशन रिलीज हो जाता है, जो स्ट्रेस है वहां पर वो रिलीज हो जाता है। किसी को डिप्रेशन का ज्यादा बीमारी होती है, किसी को हेडेक होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन होता है। इन सारी बीमारियों के लिए ये छोटे छोटे प्राणायाम आपको बहुत सारी मदद करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स है, मतलब उसमें कान, नाक, आंखें, लिप्स, टीथ, टंग, ईयर, और फिर फ्रंटल पार्ट ऑफ योर हेड, ओके, चिन, ये जो सारे हैं ना वो सारे के सारे फ्रेश हो जाएंगे अगर हम ब्राह्मणी प्राणायाम डेली करेंगे, कुछ 4-5 राउंड उसके अगर करेंगे तो इसमें हमें काफी फायदा होगा। ओके, तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट और इम्पोर्टेंट आसन और प्राणायाम जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। ओके, सो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बहुत सारे आसन और प्राणायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कौन कौन से कर सकते हैं, हमें कौन कौन से प्राणायाम को करना चाहिए, कौन कौन से आसन को करना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी दिखाए गए बहुत सारे आसन जो है, जो दिखाए गए वो महत्वपूर्ण 4-5 आसनों में से आसन है, और प्राणायाम भी वही है जो छोटा बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग इसको आराम से कर सकते हैं। सो अपने जीवन में योग को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, और इस योग दिन के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ जानकारी मिल रही है इसको इकट्ठा कीजिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, और जितना आपको समझता है उतना दूसरों को भी समझाइए, बताइए। योग सबके लिए है, सब कर सकते हैं, एक किसी भी एक जात धर्म पंथ का नहीं है, और ये सिर्फ गर्ल्स ने करना है या फिर बॉयज ने नहीं करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप इसके लिए एलिजिबल है, तो सभी ने करना है। और ज्यादा से ज्यादा जो हम एक विद्यार्थी की अवस्था में होते हैं तो उस वक्त ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को विनती है कि जो भी कुछ आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है उसको इकट्ठा कीजिए, जमा कीजिए, अपने दिमाग में, अपने जीवन में लाइए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके, प्रणाम।